आप सभी को नमस्कार गाइज। क्या आपको बार बार मन्नत के विचार आने लगते हैं? क्या जो है कि आप मंदिर के सामने से गुजरते हैं और मन्नत का विचार आने लगते हैं, और छोटी छोटी कामों में मन्नत का विचार आने लगते हैं, जैसे कुछ किसी को देना हो रुपया, या कोई काम हो, छोटा मोटा काम, मार्केट जाना हो, या कोई कपड़ा खरीद के लाना हो, तो छोटा छोटा बातों में जो है कि आपको मन्नत का विचार आने लगते हैं। क्या जो आप नहीं चाहते हैं, ठीक है, जो आप नहीं चाहते हैं, मन्नत मंदिर के सामने से गुजरते हैं, ऑटोमेटिक आने लगता है कि इतना रुपया चढ़ाना पड़ेगा, इतना लड्डू चढ़ाना पड़ेगा, इतना पैसा चढ़ाना पड़ेगा। और उसकी वजह से क्या होता है, अजीब सी घबराहट, बेचैनी होने लगती है। या आप कहीं पर लैपटॉप में या जो है कि यूट्यूब पर या जो है किसी पर वीडियो देखते हैं, और वहाँ पर आने लगता है मन्नत का विचार कि जो है कि लाखों चढ़ाने का, ये चढ़ाने का, ये मन में जो विचार आने लगते हैं। कहीं बैठे हुए हैं, घर का जो है कि कोई बोल रहा है, तो किसी का तबीयत खराब है, जो कि किसी और का तबीयत खराब है, लेकिन आपको लगता है वो ठीक हो जाएगा तो हमको चढ़ाना पड़ेगा। क्या ये जो मन्नत का जो है कि मन्नत को लेकर के क्या होता है, आपके अंदर डाउट आने लगते हैं। बार बार क्या होने लगते हैं, डाउट आने लगेंगे। तो क्या आपको ऐसा होता है कि बार बार डाउट आने लगता है और डर लगता है कि कहीं नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान हमको सजा दे देंगे? आपको डर लगता है कि भगवान सजा दे देंगे, सजा देने का आपको डर लगता है, सजा देने का जो है कि विचार, डर आपके दिमाग में बार बार लग रहे होते हैं। और इसकी वजह से आपका मन क्या होता है, बहुत ही परेशान रहा होता है। इसकी वजह से आप इस विचारों से पीछा छुड़वाने के लिए आप क्या करते हैं, बार बार तसल्ली के लिए भगवान के बार बार माफी मांगते हैं, या भगवान के मंदिर से दूर भागते हैं, या जो है कि अब बार बार कहते हैं भगवान हम कहाँ मानना चाह रहे हैं। ये तो इसकी वजह से ओवर थिंकिंग होती है। आपका बिहेवियर क्या होता है, बार बार माफी मांगने का, या जो है उससे बचते रहते हैं भगवान के मंदिर से कि कहीं भगवान का मंदिर न दिख जाए, कहीं वही ये नहीं आना चाहिए दिमाग में। इससे क्या होते हैं, आप लड़ते रहते हैं और आपका बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाता है। आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, आप लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं। मन में जो है कि ये सब हमें भी होती थी गाइस ना, क्योंकि हम भी समस्या से निकले, हमें भी मन्नत का विचार बार बार आते थे। ये सब हम अपने एक्सपीरियंस सारा चीज बता रहे हैं। तो हम भी मंदिर के पास से जब गुजरते थे तो मुझे भी जो है कि मन्नत का विचार चलने लगता था, ये चढ़ाना पड़ेगा। अब मन में कहते थे कि ये नहीं चढ़ाएंगे तो सजा दे देगा भगवान, नुकसान कर देगा भगवान, पैर हाथ तोड़ देगा, ये तोड़ देगा। ये सब डर लगते रहता था। इसकी वजह से भाई क्या बताए, बहुत चिंता में, डर घबराहट में रहते थे। और जो है ना, इसकी वजह से जो ये जो कंपल्सन का सहारा लेते थे कि कभी कभी तो भगवान का ज्यादा पूजा करने लगते हैं, कभी कभी भगवान के मंदिर से बचने लगते हैं। वो मंदिर दिखाई पड़ जाएगा तो जो है कि हमें मन्नत का विचार नहीं आ जाए, ये चीज ना आ जाए। तो उससे वजह से जो है ना, अंदर में लड़ाई होने लगता है, घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। मतलब वो आ जाने के बाद डर सा जो है लगने लगता है कि सजा दे देंगे भगवान, नुकसान कर देंगे, कुछ बुरा अनहोनी कर देंगे। तो ये जो है गाइस, जो है अगर इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो भगवान का डर को खत्म करना है। ये जो भगवान का जो सजा देने का जो डर लग गया, यानी कि मुझे जो मन्नत नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान सजा दे देंगे, ये धारणा ही गलत बन गया। अगर आप चाहते हैं इस समस्या से बाहर निकलने के लिए, तो आपको ये तरीका अपनाना होगा कि आपको जो है कि भगवान का सजा देने का डर को खत्म करना है। जो ये मन्नत अगर नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान सजा दे देंगे, इस बात का क्या प्रूफ भगवान आपको सजा दे देंगे? क्या भगवान आपसे जो है कि सांस लेने के लिए अभी हवा दे रहे हैं, ठीक है, ये पृथ्वी पर अभी हम भी खड़े हैं, आप भी खड़े हुए हैं, आप भी यहाँ पृथ्वी पर है, तो क्या वो आपसे टैक्स लेता है? क्या आपको भगवान कहते हैं कि जो है कि मतलब जो है कि आप अगर जो है कि मेरा मन्नत नहीं चढ़ाओगे तो हम आपको सांस लेने नहीं देंगे? कभी कहा है आपको? क्या कभी कहा पानी पीने नहीं देंगे? कभी कहा है कि पृथ्वी पे चलने नहीं देंगे गाइस? तो कभी भी ये चीज से आपको नहीं रोकते हैं। सूरज का रोशनी सबके घर में पड़ती है, आपके घर में पड़ेगी, बारिश आपके घर में पड़ती है, सबके घर में पड़ेगी, समझ रहे? लेकिन तो इसलिए जो है कि ये आपके हस्तक्षेप नहीं करता है। आप उनको जो है मन्नत, जो ये जो गलत फैमिली बैठ गया है उसी कारण से कि आपको जो डाउट आता है कि मन्नत नहीं चढ़ाएंगे तो कुछ बुरा कर देंगे, ये गलत धारणा है गाइस। भगवान को आप डर डर के मन्नत मत चढ़ाइए, समझे कि नहीं? भगवान कोई ये नहीं कहता है कि हमको मन्नत ही चढ़ाइए, समझे कि नहीं? वो आप धारणा बना लिए समाज से लेकर के कि समाज में लोग कहते हैं नहीं करोगे तो भगवान सजा दे देंगे। भाई भगवान कैसे सजा दे देंगे? भगवान के पास तो अथाह भंडार है, सब चीज है, लेकिन आप क्या करने लगते हैं, डरने लगते हैं कि भगवान के बारे में गलत बिलीफ बनाने लगते हैं, भगवान के बारे में गलत बिलीफ बना ले भगवान सजा दे देंगे। नहीं गाइस, भगवान को आपको चढ़ाना है, खुशी खुशी चढ़ाइए, डर डर के चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। ये जो विचार ला रहे हैं ये ओसीडी विचार ला रहे हैं, समझे कि नहीं?
और इन विचारों से घबराने की जरूरत नहीं। हमने क्या तरीका अपनाया, जो विचार आ रहे हैं ना उन विचारों को अपने दिमाग में वैल्यू नहीं देने लगे। आपका जो ये जो है ना, ये बीमारी कैसे बढ़ गई है कि इन विचारों को आप वैल्यू ज्यादा देने लगे भगवान को लेकर के। भगवान को लेकर मन्नत का विचार आया आपके दिमाग में, आपने क्या किया, उन विचारों पे तर्क वितर्क करने लगे कि ये विचार आ गया, कहीं सच में सजा नहीं दे देंगे, सच में मेरे साथ बुरा नहीं कर देंगे, कहीं वहां बार बार चेकिंग करने लगते अपने विचार को कि सच में मन्नत आ गया था, वहां क्या मन्नत आ गया था, क्या सच में चढ़ाना पड़ेगा, नहीं चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। ये डर जो है कि बार बार सता रहा होता है गाइज। तो गाइज अगर इस समस्या से बाहर निकलना है तो आपको डर खत्म करना है कि ये मन्नत जो विचार आ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं, ये सिर्फ ओसीडी वाला गॉड का भी, ओसीडी गॉड का इमेज है, समझ रहे कि नहीं। ओसीडी गॉड का मन्नत है, वो आप नहीं मांगना चाह रहे हैं, वो ऑटोमेटिक आ जा रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है कि बोलना है कि अगर ये जो है कि झूठा डर है, मिथ्या डर है, उसको सहन करना है। बोलना है कि ठीक है जो है ना, ये झूठा डर है, नहीं चढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है, समझ रहे कि नहीं। देखिए, क्योंकि उस मन्नत में आपको डर लग रहा है, जिस मन्नत में डर लग रहा है उसको चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं गई। अगर आप उसको बोलेंगे नहीं चढ़ाते, देखते हैं क्या होता है, आप देखेंगे 1-2 दिन में देखेंगे, देखते हैं कल तक में क्या होता है, फिर देखेंगे कि दूसरी जगह देखेंगे कुछ नहीं होगा, समझ रहे कि ना। तो फिर क्या होगा, फिर आपको जो है कि आपके अंदर हिम्मत बढ़ेगी, आपको खुशी खुशी, आपको अगर आपको चढ़ाना ही है मिठाई या रुपया पैसा, कुछ भी दान करना है, कुछ भी चढ़ाना, खुशी खुशी चढ़ाइए ना, डर डर के नहीं चढ़ाना है। आपको भगवान को प्रसाद चढ़ाना है, खुशी खुशी चढ़ाइए, श्रद्धा चढ़ाइए। आप एक तो जो आप चढ़ा भी रहे, एक तरह से डर भी रहे, भाई कहाँ से ये जो है कि कहाँ का जो है कि ये जो है कि सोच है गाइस। आपको चढ़ाना है, श्रद्धा से चढ़ाइए। आपको दान करता है, श्रद्धा से दीजिए। आपको जो है कि क्योंकि जो भी लोग चढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, श्रद्धा से चढ़ाते हैं, डर डर के नहीं चढ़ाना है। डर डर के जिनको बीमारी है, मानसिक समस्या, वो चीज डर डर कर रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं भगवान से, ये गलत धारणा सबसे पहले तोड़िए। जो लोग भी जो है कि परेशान होकर चढ़ाएंगे तो इससे क्या होता है, और डर बढ़ जाता है गाइस, समझ रहे कि ना। बहुत सारे लोग मन्नत बहुत सारे पूरा कर दिए, तो क्या जो इस बीमारी से बाहर निकल गए, नहीं निकले गए। तो ये जो डर डर के आप जो भगवान से चढ़ा रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं ना, यही मेन चीज है। आपको मन में कोई भी डाउट आ जाए, कितना रुपया चढ़ाने के बारे में आ जाए, तो अगर उसमें डर लग रहा है तो आपको चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जो है कि कोई भी डर लग रहा है कि भगवान सजा देने का, तो जो है कि आपको लग रहा है, तो उसको बोलिए कि ठीक है, देखते हैं भगवान सजा देते हैं नहीं देते। आप डरते हैं उससे ना, आप अपने अंदर क्यूरियोसिटी जगाइए, टालिए उन विचारों को वैल्यू मत देने लगी अपने दिमाग के अंदर। अपने गलत फहमी को तोड़िए। ओसीडी मन जो है कि आपके अंदर गलत फहमी पैदा करता है, उस गलत फहमी को जो है कि चेंज कीजिए, तब जाकर के ठीक होंगे गाइस। तब जाकर के आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। अरे गौर तो सजा देते नहीं, हम तो गलत फहमी, झूठ मूठ का उस विचारों से डर रहे थे, जो कि सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है। उन विचारों के आने से घबरा जा रहे थे, समझ रहे गाइस। तब आपके अंदर से क्या होगा, धीरे धीरे डर खत्म होगा। धीरे धीरे डर खत्म होगा तो आप जो है कंपल्सन बार बार प्रणाम कर, भगवान को एक बार प्रणाम करना है, ज्यादा बार बार प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं। एक बार भगवान को श्रद्धा से प्रणाम कर लिए, बस हो गया। थैंक यू गॉड, जो भी चीज आप जो है बोले उसके लिए थैंक यू। जो भी चीज जो है कि हमारी लाइफ में हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गॉड। बस ये चीज जो है, जो भी चीज आपके पास, उसके लिए धन्यवाद करना है, समझे कि नहीं। और जो है कि मतलब एक बार प्रणाम कर लिए, बार बार प्रणाम करने की जरूरत नहीं है भगवान को, समझ रहे कि नहीं। और उसके बाद जो है कि भगवान के मंदिर से बचने की जरूरत नहीं है। जो डर आ रहे हैं ना आपके अंदर में, जो अंदर में पड़ा हुआ है, विचार कहाँ आ रहे हैं, दिमाग के अंदर आ रहे हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं, पहले जो धारणा बने हुए नेगेटिव न्यूरल पैटर्न, उससे आ रहे हैं। तो आपको समझ में आने लगेगा ये तो नेगेटिव न्यूरल पैटर्न बना हुआ है, जिसके कारण से आपके माइंड के अंदर में ये जो डाउट आ रहे हैं मन्नत का, ये कहाँ से आ रहे हैं, नेगेटिव न्यूरल पैटर्न बना हुआ है, नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है भगवान को लेके। इसी कारण से ये डर लग रहा है, सजा का डर लग रहा है, जिसके कारण से आप इसको बदल भी सकते हैं। आप इसको बोलेंगे ये तो गलत फहमी का, ये झूठा डर है, झूठा विचार है, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला। हम भी इस तरीके से किए और उन डर घबराहट को सहेंगे। देखिए, डर को सहन करना पड़ेगा, डर को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि झूठा डर है। झूठा डर को अपना करके ही झूठा साबित किया जा सकता है। इसको जो है ना, इसके आने से आपके अंदर करंट लगने लगता है, आपके अंदर जो है कि डर घबराहट बढ़ने लगती है। तो उसके डर में रह करके डर घबराहट, जहां डर लगा है वहीं तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, जहां डर लगता है वहीं पर कॉन्फिडेंस बढ़ता है गाइस। तो आपको इसमें डर लग रहा है, इसी में जाके कॉन्फिडेंस आप बढ़ाइए, समझे कि बोले देखते हैं क्या होता है, क्यूरियोसिटी जगाइए, तब धीरे धीरे आप इस समस्या से क्या करने लगेंगे, बाहर निकलने लगेंगे। गॉड को लेकर जो धारणा है वो चीज बदलेगा, आपका धीरे धीरे इस समस्या से बाहर निकलने लगेंगे। उम्मीद करते हैं कि मन्नत वाला जो ओसीडी है, मन्नत वाला विचार जो आपको आ रहे हैं, तो उसको जो है कि आप डील करने सीख गए होंगे। जिस मन्नत में डर लग रहा है उसको चढ़ाने की जरूरत नहीं, चढ़ाना ही है तो हमें जो है कि खुशी खुशी चढ़ाना है, जो है कि डर के नहीं चढ़ाना है। भगवान को चढ़ाना है, श्रद्धा पूर्वक से सारा चीज चढ़ाना है, लेकिन डर डर के नहीं चढ़ाना है गाइस। और जो खुशी खुशी से भगवान का जो है कि मन में जो गलत धारणा है उनको चेंज करना है। जब इस डर को चेंज करना है
तो डर को ठीक करेंगे, धीरे धीरे आप इस समस्या से पूरी तरीके से बाहर निकल जाएंगे। उम्मीद करते वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अपने से निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो दिए गए नंबर पे चल रहा है वीडियो पे नंबर, उस पे जो है कि आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।